अगर आप अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कहां से शुरू करें, तो आप सही जगह पर हैं। आज के वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। यह क्या है, कैसे काम करता है, इसके कितने टाइप्स हैं और निवेश से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। सबसे पहले यह समझते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक निवेश योजना है जिसमें कई निवेशकों का पैसा एक साथ इकट्ठा किया जाता है और इसे शेयर बाजार, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अन्य वित्तीय साधनों में निवेशित किया जाता है। यह फंड प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है, जो निवेशकों के लिए सही संपत्तियों में निवेश करके उन्हें लाभ देने का प्रयास करता है। इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट दोनों का लाभ मिलता है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि राम, श्याम और मोहन तीनों के पास 10-10 हज़ार रुपये हैं और वे शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास शेयरों को समझने का समय और ज्ञान नहीं है, इसलिए वे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। फंड मैनेजर उनकी कुल राशि 30,000 को विभिन्न कंपनियों के शेयरों और बॉन्ड्स में निवेश करता है। यदि शेयरों की कीमतें बढ़ती हैं तो उनके निवेश का मूल्य भी बढ़ जाता है और उन्हें लाभ होता है। अगर बाजार गिरता है तो उन्हें हानि भी हो सकती है। चलिए अब म्यूचुअल फंड का इतिहास समझते हैं। प्रारंभिक विचार 1774। म्यूचुअल फंड का विचार सबसे पहले नीदरलैंड में आया। एक डच व्यापारी एब्राहम वान केटविच ने पहला म्यूचुअल फंड इंद्रागट मार्केट मैगट लॉन्च किया, जिसका अर्थ है एकता से शक्ति मिलती है। इस फंड का उद्देश्य छोटे निवेशकों को एक साथ जोड़कर विविधतापूर्ण निवेश करना था, जिससे जोखिम कम किया जा सके। भारत में म्यूचुअल फंड का इतिहास 1963 से शुरू होता है, जब भारतीय सरकार ने इसका पहला कदम उठाया। 1963 टू 1987 यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI) का युग हुआ करता था। भारत का पहला म्यूचुअल फंड UTI था, जिसे भारत सरकार ने 1963 में लॉन्च किया। 1986 में पब्लिक सेक्टर बैंकों और बीमा कंपनियों को भी म्यूचुअल फंड लॉन्च करने की अनुमति दी गई। 1987 टू 1993 अन्य सरकारी संस्थानों की भी एंट्री हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बैंकों ने अपने म्यूचुअल फंड लॉन्च किए। 1993 टू 2000 निजी कंपनियों की भी एंट्री हुई। 1993 में भारत सरकार ने सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत म्यूचुअल फंड के लिए नए नियम बनाए। कुछ प्राइवेट कंपनीज जैसे HDFC, ICICI, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन आदि जैसे निजी कंपनियों ने फंड लॉन्च किए। 2000 टू 2024 तेजी से विकास और डिजिटलीकरण हुआ। SIP जैसे योजनाओं ने छोटे निवेशकों को भी आकर्षित किया। डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म जैसे ग्रो, जीरोधा, पेटीएम मनी आदि ने म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत आसान हो गया है। 2024 में भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग 50 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति के साथ तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करें? आइए जानते हैं। म्यूचुअल फंड एक स्मार्ट और प्रभावी निवेश विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन शेयर बाजार को अच्छे से नहीं समझते या खुद निवेश प्रबंधन नहीं करना चाहते। यह न केवल धन वृद्धि में मदद करता है, बल्कि निवेशकों को डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और टैक्स बचत जैसी कई सुविधाएं भी देता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के कुल 7 प्रमुख कारण हैं। पहला डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, तीसरा इन्वेस्ट विथ स्मॉल अमाउंट, फोर्थ लिक्विडिटी, फिफ्थ टैक्स बेनिफिट, 6 महंगाई को हराने में मदद, 7 अलग अलग निवेश विकल्प। चलिए इसको गहराई से समझते हैं। पहला डाइवर्सिफिकेशन, जोखिम कम करना। म्यूचुअल फंड निवेशकों का पैसा विभिन्न कंपनियों, सेक्टर और एसेट क्लास, इक्विटी, डेट, गोल्ड आदि में लगाते हैं, जिससे जोखिम कम हो जाता है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर आपने सिर्फ एक कंपनी के शेयर खरीदे और वह कंपनी नुकसान में चली गई तो आपको भारी नुकसान होगा, लेकिन म्यूचुअल फंड कई कंपनियों में निवेश करता है, जिससे किसी एक कंपनी का नुकसान पूरे निवेश को प्रभावित नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड को विशेषज्ञ फंड मैनेजर संभालते हैं, जो रिसर्च और एनालिसिस करके सबसे अच्छा निवेश विकल्प आपके लिए चुनते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, अगर आप शेयर बाजार की गहराई को जानकारी नहीं रखते तो म्यूचुअल फंड का एक अनुभवी फंड मैनेजर आपके लिए सही स्टॉक्स और बॉन्ड का चुनाव करेगा।
थर्ड पॉइंट है इन्वेस्ट विथ स्मॉल अमाउंट, SIP ऑप्शन। आप SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए सिर्फ 500 या 1000 से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। अगर आप हर महीने 2000 का SIP करते हैं और यह 12% सालाना रिटर्न देता है तो 20 साल में आपका कुल निवेश 4,80,000 होगा, लेकिन आपका फंड साइज 18,50,000 तक बढ़ सकता है। चौथा पॉइंट है लिक्विडिटी, जब चाहे पैसा निकालें। म्यूचुअल फंड में निवेश राशि को जरूरत पड़ने पर कभी भी निकाला जा सकता है। फिक्स डिपॉजिट में प्री मैच्योरिटी निकासी पर पेनाल्टी लगती है, लेकिन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। पांचवा पॉइंट है टैक्स बेनिफिट, सेव टैक्स विथ ELSS फंड। कुछ म्यूचुअल फंड योजनाएं जैसे ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट देती है। अगर आपकी आय टैक्सेबल स्लैब में आती है और आपने 1.5 लाख ELSS में निवेश किया है तो आपको 45,000 तक का टैक्स बचत हो सकता है 30% स्लैब टैक्स के अनुसार। महंगाई को हराने में मदद, शेयर बाजार की तुलना में फिक्स डिपॉजिट, FD और सेविंग अकाउंट का रिटर्न कम होता है और महंगाई दर इन्फ्लेशन के कारण पैसों का मूल्य गिरता जाता है। अगर महंगाई दर 6% है और आपका FD सिर्फ 5% का रिटर्न दे रहा है तो असल में आपके पैसे की परचेजिंग पावर घट रही है। वहीं म्यूचुअल फंड 12 से 15% तक का औसत रिटर्न दे सकता है। अगला पॉइंट है अलग अलग निवेश विकल्प। म्यूचुअल फंड सभी प्रकार के निवेशकों के लिए उपयुक्त है। कम जोखिम वाले डेट फंड, मध्यम जोखिम वाले हाइब्रिड फंड और उच्च जोखिम वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड को चुनें। यदि आप उच्च रिटर्न चाहते हैं और जोखिम लेने के लिए तैयार हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड चुनें। यदि आप बैलेंस चाहते हैं तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करने के भी 7 कारण हैं। मुख्यतः 7 कारण हैं। बाजार जोखिम, दूसरा गारंटी रिटर्न नहीं मिलता, तीसरा अधिक शुल्क और खर्चे, चौथा लॉक इन पीरियड की समस्या, पांचवा गलत फंड चुनना जोखिम, छठा भावनात्मक फैसले और अनुशासन की कमी, सातवां टैक्स और एक्स्ट्रा चार्ज। चलिए इसको गहराई से समझते हैं। पहला पॉइंट है बाजार जोखिम, पूंजी घटने का खतरा। म्यूचुअल फंड शेयर बाजार, बॉन्ड मार्केट और अन्य एसेट क्लास में निवेश करते हैं जिनकी वैल्यू ऊपर नीचे होते रहती है। जिस बाजार में गिरावट आती है तो आपके निवेश का मूल्य भी गिर सकता है। यदि आपने 1 लाख रुपया किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाए और बाजार में 20% की गिरावट आई तो आपकी राशि 80,000 हो सकती है। दूसरा पॉइंट है गारंटीड रिटर्न नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड FD या PPF की तरह निश्चित ब्याज दर नहीं होते। रिटर्न पूरी तरह से बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। फिक्स डिपॉजिट में आपको 6 से 7% निश्चित ब्याज मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में रिटर्न 15% भी हो सकता है और 5% भी हो सकता है। अगला पॉइंट है अधिक शुल्क और खर्चे। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो लगता है जो आपके कुल रिटर्न को भी कम कर सकता है। यदि किसी फंड का रिटर्न 12% है लेकिन उसका एक्सपेंस रेशियो 2% है तो असल में आपको केवल 10% का रिटर्न मिलता है। अगला पॉइंट है लॉक इन पीरियड की समस्या। कुछ म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश करने के बाद एक निश्चित समय तक पैसे नहीं निकाले जा सकते। ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम का लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। क्लोज एंडेड फंड में निवेश के बाद 3 से 5 साल तक पैसे नहीं निकाल सकते। अगला पॉइंट है गलत फंड चुनने का जोखिम। यदि आपने अपने वित्तीय लक्ष्य और जोखिम क्षमता के अनुसार सही फंड नहीं चुना है तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपको 3 साल में पैसा चाहिए लेकिन आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया तो बाजार की गिरावट से आपको नुकसान हो सकता है। शॉर्ट टर्म निवेश के लिए डेट फंड बेहतर होता है, लेकिन कई निवेशक गलती से इक्विटी म्यूचुअल फंड चुन लेते हैं। अगला पॉइंट है भावनात्मक फैसले और अनुशासन की कमी। म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि तक धैर्य रखना जरूरी होता है, लेकिन कई निवेशक बाजार में गिरावट देखकर घबरा जाते हैं और नुकसान में पैसे निकाल लेते हैं। यदि बाजार गिरने के डर से आपने 10 लाख का निवेश 8 लाख होने पर निकाल लिया तो आपने असली नुकसान झेल लिया। अगर आप धैर्य रखते तो बाजार सुधरने पर पैसा फिर बढ़ सकता था। टैक्स और एक्स्ट्रा चार्ज। म्यूचुअल फंड से होने वाले मुनाफे पर टैक्स भी देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1,25,000 रुपये से अधिक लाभ होने पर 12.5% टैक्स देना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% टैक्स देना होगा अगर आपका 1 साल के अंदर पैसा आप निकालते हैं।
चलिए अब समझते हैं कब म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आपको बाजार जोखिम सहन नहीं होता, अगर नुकसान होने पर आप घबरा जाते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। अगर आपको गारंटी रिटर्न चाहिए, फिक्स्ड डिपॉजिट या पीपीएफ बेहतर विकल्प हो सकता है आपके लिए। अगर आपके पास निवेश का सही ज्ञान नहीं है, गलत फंड चुनने पर नुकसान हो सकता है आपका। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं? म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं जो निवेशकों की जरूरतों, जोखिम लेने की क्षमता और निवेश के समय के अनुसार विभाजित किए जाते हैं। इनका वर्गीकरण मुख्य रूप से एसेट क्लास, निवेश का उद्देश्य, टाइम पीरियड और स्ट्रक्चर के आधार पर किया जाता है। एसेट क्लास के आधार पर म्यूचुअल फंड 3 तरह के होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब इसको डिटेल में समझते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड, उच्च जोखिम उच्च रिटर्न। यह फंड शेयर बाजार में निवेश करते हैं, लंबी अवधि के लिए अच्छे रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। जोखिम अधिक होता है लेकिन समय के साथ अच्छे मुनाफे की संभावना होती है। अगला है डेट म्यूचुअल फंड, कम जोखिम स्थिर रिटर्न। यह फंड सरकारी बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड और अन्य ऋण साधनों में निवेश करते हैं। जोखिम कम होता है और यह उन लोगों के लिए बेहतर होता है जो सुरक्षित निवेश चाहते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, बैलेंस रिटर्न। यह फंड इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हैं, जोखिम और रिटर्न का सही संतुलन प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पर म्यूचुअल फंड 3 तरह से चुन सकते हैं: एक ग्रोथ फंड, इनकम फंड और टैक्स सेविंग फंड। पहला पॉइंट है ग्रोथ फंड, लंबी अवधि में पूंजी बढ़ाने के लिए। दूसरा पॉइंट है इनकम फंड, नियमित आय के लिए मुख्य रूप से डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना। अगला पॉइंट है टैक्स सेविंग फंड, ELSS। सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाने के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के आधार पर म्यूचुअल फंड भी 3 तरह से है: शॉर्ट टर्म फंड, मीडियम टर्म फंड और लॉन्ग टर्म फंड। पहला है शॉर्ट टर्म फंड, 1 से 3 साल के लिए आप निवेश कर सकते हैं। मीडियम टर्म फंड जो है वो 3 से 5 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म फंड जो है 5 साल से प्लस साल के लिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है स्ट्रक्चर के आधार पर म्यूचुअल फंड, ओपन इंडेड फंड, क्लोज इंडेड फंड और इंटरवल फंड। पहला है ओपन इंडेड फंड, जब चाहे खरीदे और बेचें। दूसरा है क्लोज इंडेड फंड, एक निश्चित समय के लिए लॉक इन होता है। और इंटरवल फंड, बीच बीच में खरीदने बेचने का मौका मिलता है। म्यूचुअल फंड का चुनाव आपकी जरूरत, जोखिम सहने की क्षमता और टाइम होराइजन पर निर्भर करता है। अगर आप अधिक रिटर्न चाहते हैं और जोखिम ले सकते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड चुनें। अगर आपको स्थिर और सुरक्षित रिटर्न चाहिए तो डेट फंड चुनें। अगर बैलेंस चाहते हैं तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड चुनें। अगर टैक्स बचाना चाहते हैं तो ELSS फंड चुनें। निवेश करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें, कुछ ध्यान रखना चाहिए निवेश करने से पहले। पहला पॉइंट है जोखिम बनाम रिटर्न। अधिक रिटर्न का मतलब अधिक जोखिम हो सकता है। दूसरा है एक्सपेंस रेशियो, फंड द्वारा चार्ज की जाने वाली फीस को भी समझना चाहिए। लॉक इन अवधि, कुछ फंड में पैसा फिक्स समय तक रखना अनिवार्य होता है। अगला पॉइंट है फंड का पिछला प्रदर्शन, पिछले वर्षों में फंड ने कैसा प्रदर्शन किया है इसकी जांच करें। 5वां पॉइंट है टैक्स लाभ, ELSS जैसे फंड टैक्स सेविंग में मदद कर सकते हैं। सामान्य गलतियां जो नए निवेशक करते हैं: पहला, जल्दीबाजी में फैसला लेना, बिना रिसर्च किए निवेश नहीं करना चाहिए। दूसरा, केवल रिटर्न पर ध्यान देना, जोखिम और एक्सपेंस रेशियो को भी देखना जरूरी होता है। तीसरा पॉइंट है गलत फंड का चुनाव, आपने लक्ष्य के अनुसार सही फंड का चुनाव नहीं किया है। चौथा, जल्दी घबराना, बाजार के उतार चढ़ाव से डर कर जल्दी निवेश न निकालें। 5वां है SIP बंद करना, जब बाजार नीचे जाता है तो लोग डर से SIP बंद कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। म्यूचुअल फंड आपके लिए निवेश पोर्टफोलियो का एक बेहतरीन हिस्सा हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि आप सही जानकारी लेकर ही निवेश करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके ऐसे ही शानदार फाइनेंस टिप्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, निवेश करें और स्मार्ट बनें।